जय सिया राम मेरे सभी मित्रों को। मैं आपका होस्ट और दोस्त हिमांशु टुटेजा आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो है हाउ टू लुक रिच। अब रिच वर्ड को हम कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि रिच कोई भी कोई कपड़े पहनने से या कोई फैशन करने से कोई रिच नहीं लगता। रिच आप तब लोगे जब आपके काम ऐसे हो या आपकी शख्सियत वैसी हो। आप ऐसे रिच लग ही नहीं सकते। द वर्ड इज क्लासी। अब क्लासी कैसे बनना है, आइए बात करें। सबसे पहली बात, एक क्लासी एक नॉन क्लासी में फर्क ये होता है कि वो एक सोफेस्टिकेटेड एक नीट एंड क्लीन लुक के साथ अपने आप को प्रेजेंट करता है और एक नॉन क्लासी बंदा अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता है। मतलब चाहे वो हो लेकिन वो अपने आप को अगर प्रेजेंट नहीं कर सकता तो वो क्लासी कैसे दिखेगा। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। अब क्लासी दिखने के भी काफी सारे पैरामीटर्स हैं। आपका अच्छा टेस्ट ऑफ फैशन, आपका चलना बैठना अच्छा होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। द फर्स्ट थिंग, हाउ यू लुक। अब लुक के लिए कपड़े आपके अच्छे होने चाहिए। अब कपड़े के लिए आप एक रूल फॉलो कर सकते हैं, एस एस एस। फर्स्ट एस का मतलब है सॉलिड। सॉलिड मतलब आपको ज्यादा प्रिंट्स में नहीं घुसना है, एक सॉलिड प्लेन टी शर्ट या शर्ट आपको कैरी करनी है। वो आपको एक सोफेस्टिकेटेड और एक रिच लुक जरूर देगी। अब दूसरे और तीसरे एस का मतलब है स्मॉल एंड स्लीक। ये रूल आपकी एक्सेसरीज पे अप्लाई होता है। जैसे आप घड़ी पहनते हैं, कोई भी चेन पहनते हैं, तो वो स्मॉल और स्लीक होनी बहुत जरूरी है। मोटी वॉच आप पे काफी भद्दी लगेगी। स्मॉल एंड स्लीक वॉचेज एंड चेन्स आर क्लासी। अब अगला फैक्टर है फिटनेस। अब आप कहोगे फिटनेस कैसे? फिटनेस ऐसे क्योंकि कोई मोटा भद्दा आदमी आपने देखा है जिसका पेट बाहर आ रखा हो, कभी क्लासी लगे? नहीं ना। तो अपने आप को फिट रखें। मैं नहीं कह रहा आप एक आर्नोल्ड या फिर रोनी कोलमैन जैसी बॉडी बना लें, वो ज्यादा अच्छी भी नहीं लगती है। आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। आपका एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे आप काफी अच्छे लगेंगे। द नेक्स्ट फैक्टर इज आपके बाल। अब बालों का ऐसा है कि आपका हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगे। ऐसा नहीं आप कहीं भी घचपच सी करके चले गए हैं, वो क्लासी नहीं लगता है। आपका हेयर स्टाइल सेट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं थोड़े मेसी बाल रखता हूँ इसलिए मेरा स्टाइल अलग है, आपका डिफरेंट होगा। अगर आपको भी मेसी बाल रखने हैं तो वो भी ऐसे होने चाहिए कि वो प्रेजेंटेबल लगे। और जो लोग फेड्स रखते हैं या फिर बालों में स्पाइक्स रखते हैं, वो भी आपको नीट एंड क्लीन दिखाने में काफी हेल्प करेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्सेसरीज लें तो ले कौन सी? हियर आर सम इंपॉर्टेंट एंड मस्ट हैव एक्सेसरीज। इसके अलावा कहीं भी पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब अफोर्डेबल हैं और वर्थ इट है। और एक ऐसा गैजेट है जो आपकी जेब में, आपके हाथ में हमेशा रहता है, वो आपका मोबाइल फोन। महंगा है कितना फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को अपने बजट के हिसाब से चलना है, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। जो एक्सेसरी आपके मोबाइल पे लगती है वो आपका मोबाइल कवर। वो एक सॉलिड कवर होना चाहिए जो कि क्लासी लगे। अगर प्रिंटेड है तो अपने भांजे भांजी को गिफ्ट करें और एक अच्छा सा कवर जरूर खरीदें। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप ईयरफोन्स भी यूज करते हैं, अगर आप वायर वाले करते हैं तो उसको सलीके से यूज करें, उसको उसकी वायर वायर सीधी कर लें। और अगर नहीं करते हैं, वो गुच्छा बन जाता है तो उसे निकाल के फेंक दें। बजट में आजकल बहुत सारे ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स अवेलेबल हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करें और अपने आप को एक क्लीन और एक नीट एंड टाइडी बंदा जरूर दिखाएं। अब बात आती है शर्ट्स और टी शर्ट की, तो उसके कॉलर बहुत मैटर करते हैं। अब कॉलर ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल से कॉलर ले लिए, वो मुरझा जाते हैं। एक अच्छे और एक नीट एंड टाइडी स्टिफ कॉलर आप यूज करें। बटन वाले कॉलर आते हैं, मैड्रिन कॉलर आते हैं, वो आप यूज करें, वो बहुत अच्छे लगते हैं और क्लासी लगते हैं। डीप नेक्स आपको अवॉइड करने हैं, जो इतनी पूरी अपनी आपकी चेस्ट दिखा दे, वो बहुत ही अजीब सा लगता है, छपरी टाइप लगता है, तो उसे अवॉइड करें। अब आप पूछ ही रहे हो तो बता ही देता हूँ, टी शर्ट्स का बा पोलो टी शर्ट तुम्हारे भाई ने पहन रखी है। पोलो टी शर्ट एक ऐसी टी शर्ट है किसी भी ओकेजन पे आपको एक सोफेस्टिकेटेड लुक जरूर देगी। द नेक्स्ट फैक्टर इज कॉन्फिडेंस। अब आपने देखा ही होगा, एक अंडर कॉन्फिडेंट आदमी कभी भी आपको एक क्लासी वाइब नहीं देगा। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक अ बॉस। अब अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपका छोटा या बड़ा भाई, आप जो भी समझे, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब कॉन्फिडेंस तो आपको तब आएगा ना जब आपके कपड़े ढंग के होंगे या फिर आपका चलना फिरना ठीक होगा। कपड़ों के लिए ऐसा है कि आप सबसे पहले तो अपने खुद के साइज के कपड़े पहने। यूं नहीं आप 4 साइज बड़े पहन रहे कि आगे भी 4 साल चल जाएगा।
अरे जब आप अच्छे नहीं लग रहे तो उसका मतलब क्या बनता है? 4 साल चला लियो बाद में, अभी तो आप अच्छे लगने चाहिए ना। अपने साइज के कपड़े लें, ज्यादा छोटे भी मत ले लेना कि आप भद्दे लगो। अपने एक परफेक्ट फिट के आप कपड़े लें जिससे आप काफी अच्छे लगेंगे। हाँ, और एक बात, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके या कोई भी आप जो कपड़ा पॉसिबल हो सके आप उसे स्टिच करवाएं, क्योंकि हर किसी की बॉडी नहीं होती कि आपको रेडीमेड कपड़े फिट आ जाए। मुझे भी नहीं आते हैं, मैं भी मेजोरिटी कपड़े अपने स्टिच ही करवाता हूँ। और आपका अगर टेलर अच्छा होगा, आपकी फिटिंग अच्छी आएगी, तो आप काफी क्लासी लगेंगे। अब रेडीमेड शर्ट टी शर्ट्स का क्या, कुछ तो आप रेडीमेड ही लोगे, सारे थोड़ी सिलवाओगे। अब उनकी फिटिंग के लिए आप एक शर्ट टकर जरूर बाय करें। वो आपकी शर्ट को एक नाइस फिटिंग देगा, जो कि आपको पार्टीज या फिर आप कहीं भी घूमने जाते हैं काफी नीट एंड क्लीन लुक जरूर देगा। अब अगला फैक्टर है अपनी क्लोथिंग से अपनी वीकनेसेस को छुपाना। अगर आपके पैर ज्यादा पतले हैं तो आप कोई भी शॉर्ट्स या फिर खुले कपड़े, इन द सेंस जिसमें आपकी टांगे ज्यादा दिख रही हैं, वो अवॉइड करें। अगर आपको कोई जीन्स पहननी है तो आप स्किनी ना पहन के बैगी जीन्स पहने या फिर स्ट्रेट फिट पहने। और अगर आपके पैर कुछ ज्यादा ही पतले हैं तो आप कार्गोस पे स्विच कर जाएं, जो आपके पैर को एक एक्स्ट्रा लेंथ देगा। अब शर्ट टी शर्ट का क्या रूल रहता है, जो थोड़ा ज्यादा पतला है वो अपनी चेस्ट थोड़ी कम ही दिखाए, बटन अपने बंद रखना। अच्छा भी नहीं लगता ऐसे आप बटन खोलो, आपकी छाती की हड्डियां झिलझिला रही हैं, फिर भी इनको अपने शर्ट के बटन खोल के घूमने हैं। वाह भाई वाह। और जो थोड़े से चबी हैं, जो थोड़े ब्रॉड हैं, वो अपने कॉलर्स को थोड़ा साइज में बड़ा रखें और अपने थोड़ी चेस्ट खुद दिखा वो दिखा सकते हैं, क्योंकि वो उनके आउटफिट को एक बैलेंस देगा। और अगर आपको सारी वीडियो क्लोथिंग के बारे में चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब एक पर्सनालिटी आती है आपकी ऐसे, इधर आओ, क्या है। और दूसरी पर्सनालिटी आपकी होती है, हे एक्सक्यूज मी कम हियर ब्रदर, ऐसे मतलब आप जैसे भी आप अच्छे से बात करें वैसे। सलीके से बात करना बहुत जरूरी है, ऐसे तो आपको कोई पसंद ही नहीं करो, क्या चल रहा है। ऐसे ही होते हैं आपके आउटफिट के कलर्स। एक साइड है आपके वाइब्रेंट और एक साइड है आपके न्यूट्रल। अब वाइब्रेंट का वो कैसे होता है कि आप कभी कभार तो डाल सकते हैं, ओकेजन पे डिपेंड करता है कि आपको वाइब्रेंट सूट कर रहे हैं या नहीं। कई लोगों को वाइब्रेंट कलर सूट करते भी नहीं है, इसलिए मैं तो आपको अवॉइड ही करने को कहूंगा। अगर आपको एक क्लासी वाइब सेट करनी है तो ये न्यूट्रल कलर्स हैं, आप इनको जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये हर ओकेजन पे आपकी वाइब को यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन या आउटफिट पे वीडियो चाहिए तो सेपरेटली मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं एक फुल और फ्लेजेड वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। अब आउटफिट चाहे कितना भी महंगा हो, हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड। अब हाइजीन का ऐसा है कि आप सिर खुजा रहे हो या नीचे आपका हाथ ज्यादा जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप सिर के लिए तो आपको डैंड्रफ है तो आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो एक अच्छे ब्रांड का हो आप यूज करें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और आप नहाए जरूर, नहाता जो आदमी नहीं है उसको तो खुजली मचनी है। नहाए ढंग से, एक अच्छा सा बॉडी वॉश, और अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स में ज्यादा ही खुजली होती है तो एक इंटीमेट वॉश आप यूज करें। नहीं कर सकते तो कर्ड वॉश ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक आप जरूर यूज करें। अब ये तो होगी नहाने धोने की बात। नेल्स आप जरूर ट्रिम रखें और अपनी बैड ब्रेथ को आप कंट्रोल करें। टंग क्लीन जरूर करें, ब्रश भी करा करें, ताकि आप किससे मिलें तो आपके स्मेल ना आए। एक गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, एक गुड ब्रेथ के लिए आप लौंग यूज कर सकते हैं, इलायची यूज कर सकते हैं, कोई भी माउथ फ्रेशनर यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप किसी से मिलें तो उसको बैड ब्रेथ एक्सपीरियंस ना करनी पड़े। और गीली बॉडी पे डिओ ना लगाएं, क्योंकि वो जब स्मेल और वो फ्रेग्रेंस मिक्स होती है तो काफी यू। और जब भी आप परफ्यूम लगाएं सूखी बॉडी पे लगाएं, और जब भी लगाएं अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाएं, उनको मॉइस्चराइज कर लें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग बने। और परफ्यूम ऐसा नहीं है आप कोई भी उठा के ले आए, देख के लाएं कि वो कौन सा है। काफी सारे टाइप्स आते हैं परफ्यूम के, उसे देखें, चेक करें आपको कैसा लग रहा है। ऐसे कोई मत मंगा लें, एक अच्छा परफ्यूम आपकी पर्सनैलिटी को काफी एनहेंस करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्पीच। और स्पीच मतलब आपके बोलने का तरीका। अब बोलने का तरीका ऐसे है कि आप बहुत ही तेज बोल रहे हैं, हाय गाइस, क्या किसी को समझ ही नहीं आया, और आप ऐसे बोल रहे हैं, हाय गाइस क्या हाल है, अच्छा भी नहीं लगा ना किसी को। एक मीडियम पेस पे और एक दबाव के साथ आपकी बात जरूर डिलीवर होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ आपकी बात में भी दम है। अब ज्यादा बोलना कभी भी किसी को अट्रैक्टिव नहीं लगता है। कम बोलें, जितना हो सकता है उतना ही बोले, ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी है। बी ए गुड लिसनर, किसी की बात सुने और फिर अपना जवाब दे, उसको भी लगेगा कि हाँ भाई
बंदे ने बात सुनी है, कोई बढ़िया ही राय दे रहा होगा। तो ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करें, आप काफी क्लासी दिखने वाले हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज योर पोस्चर। और पोस्चर का मतलब ये है कि आप खड़े हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आपका पोस्चर काफी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हैं तो राउंड शोल्डर्स के साथ खड़े हैं, बैठे हैं तो आप स्लाउच पोजीशन में बैठे हैं, वो आपको काफी अनअट्रैक्टिव दिखाता है। आप जब भी चलें फिरे तो एक स्ट्रेट पोस्चर आपका होना बहुत जरूरी है। आर्मी स्टांस में खड़े हों, एक पावर लुक वो आपकी पर्सनालिटी को जरूर देगा। मैंने जितनी भी आपको बातें सिखाई हैं अपनी लाइफ में उन्हें जरूर इम्प्लीमेंट करें, आपका गेम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, आप काफी क्लासी लगने वाले। सो ये थे हमारे वो सारे हैक्स जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को क्लासी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता रहूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।